कहने वाले सुखदेव जी बहुत विलक्षण उनका स्वरूप है। जलभेद नामक ग्रंथ में, षोडश ग्रंथ में से एक ग्रंथ है जलभेद। उस ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी अलग अलग प्रकार के जल का वर्णन करते हैं। बरसात होती है तब गड्ढों में जो जल भर जाता है वो जल कैसा होता है, नदियों में प्रवाहित होने वाला जल कैसा होता है, समुद्र का जल कैसा होता है, वर्षा का जल कैसा होता है, रुकी हुई नदी का जल कैसा होता है, कुआं का जल कैसा होता है। इस प्रकार 20 प्रकार के अलग अलग जल कैसे होते हैं उसका वर्णन किया है। मूल उसका उद्देश्य ये है कि ये जो 20 प्रकार हैं ये 20 प्रकार के वक्ता हैं। ये 20 वक्ता हैं। कोई वक्ता अपने उदर भरणार्थ वक्ता होता है, कोई वक्ता उसकी वाक चटुता के कारण, वाक पटुता के कारण, मधुर वाणी है इसलिए वो वक्ता बन जाता है। कोई सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए वक्ता बनता है, कोई भगवत भक्ति के लिए वक्ता होता है, कोई भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वक्ता होता है, कोई आत्म कल्याण के लिए वक्ता बनता है। आप सर्वश्रेष्ठ प्रकार बताते हैं जो किसी के लिए नहीं, स्वयं स्वांतः सुखाय। तुलसीदास जी जैसे कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किसी के सुख के लिए नहीं लिखी, खुद के भीतर, खुद के हृदय में विराजने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख हो इसलिए लिखी। ऐसे वक्ता किसी को सुख हो उसलिए बोले नहीं, परंतु स्वयं को सुख मिले, स्वयं के अंदर विराजे हुए प्रभु को संतोष हो, उस हेतु जो वक्ता हो वो श्रेष्ठ है। सुखदेव जी कैसे वक्ता हैं? जो उत्तम वक्ता है वो तो समझे हम कल, 3 प्रकार के वक्ता श्रोता का हमने प्रकार समझा, परंतु क्यों सुखदेव जी उत्तम है? सुखदेव जी सबसे पहले तो विरक्त हैं, फिर वो वैष्णव हैं और वो आत्म कल्याण के लिए कथा करते हैं। सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तब व्यास पत्नी के गर्भ में जब सुखदेव जी ने प्रवेश किया तब शुक रूप में यानी पोपट के रूप में, सुआ के रूप में पहले ही वो सर्वशास्त्र उपनिषद सबका ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उसका सार समझ चुके थे। और जब गर्भ में प्रवेश किया तब 12 वर्षों तक व्यास पत्नी के गर्भ में रहे, जन्म नहीं लिया, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। एक दिन अतिशय कष्ट होने लगा, बड़ी पीड़ा उठी व्यास पत्नी को। व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि आप क्या परीक्षा ले रहे हैं हमारी, इतने पुराण मैंने रच दिए, इतनी आपकी कथाएं लिखी, इतने सब आपके लीला का वर्णन किया, और मेरी संतति में इस प्रकार से व्यास पत्नी को कष्ट हो रहा है, आप पधारो और कुछ इसका निष्कर्ष निकले। 12 वर्षों तक शुक जी ने गर्भ में ही रहकर और तप किया है जिससे प्रभु पधारे। और प्रभु ने कहा कि भाई तुम जन्म क्यों नहीं ले रहे हो, जन्म ले लो, 12 वर्ष हो गए हैं। तब सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु जन्म तो मैं ले लूं, परंतु इस संसार में आकर किस प्रकार से माया में ये दुनिया गोते खाती है वो मैं जानता हूं। सब शास्त्र उपनिषदों को मैंने जाना है, उसके सार को समझा है। इस संसार में आकर जब जीव के नेत्र खुलते हैं, नेत्र खुलने के साथ ही वो माया से बंध जाता है। जन्म लेते ही बालक को माता की माया लगती है, माता पिता को बालक की माया लगती है, और ऐसी माया के चक्कर में पड़कर ही तो हम प्रभु आपको भूल जाते हैं, आपको जान नहीं पाते, आप तक पहुंच नहीं पाते। आप मुझे वचन दो कि ये माया मुझे कुछ लेश मात्र भी स्पर्श नहीं करेगी तो मैं जन्म लूंगा, नहीं तो मुझे जन्म लेना ही नहीं। 12 वर्ष हुए और वर्ष सही। प्रभु ने आश्वासन दिया कि आप जन्म लीजिए, आपको माया स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। और उस समय
श्री सुखदेव जी का जन्म होता है। जन्म लेते ही सुखदेव जी सुंदर श्याम स्वरूप में, बालक रूप में, सुखदेव जी 12 वर्ष के बालक, परिवार की तरफ, व्यास जी की तरफ, माता की तरफ देखा भी नहीं, जन्म लेते ही और चलते हुए सीधे वन की तरफ अपनी गति कर लेते हैं। पीछे पीछे व्यास जी पुत्र पुत्र पुकारते हुए दौड़ते हैं, परंतु यहाँ सुखदेव जी कहीं रुकने वाले नहीं। तो इस श्रीमद् भागवत जी की कथा ऐसे विरक्त, ऐसे वैष्णव जिनके लिए केवल और केवल प्रभु ही एकमात्र स्थान है, प्रभु ही एकमात्र शरणागति है, उनके लिए कोई, कल शाम को हम सर्वोत्तम जी का सत्संग हुआ, उसके बाद थोड़ी देर सब निज मंडली में बैठे थे, तब थोड़ी बहुत चर्चा सत्संग हो रहा था, तब एक उदाहरण की बात हुई। भक्ति वो कमल है, और ये कमल कहां खिलता है? कमल खिलता है सरोवर में, पर कमल के खिलने के लिए दलदल होना भी आवश्यक है। दलदल में कमल खिलता है, उसका जो बीज है वो जल में रहता है, उसका विकास दलदल करता है, जल से नीचे से वो पोषित है, ऊपर जब वो अंकुरित होता है, खिलता है, तब उस दलदल से वो अलिप्त रहता है, उसे स्पर्श करे बिना वो अपनी सुंदरता को ऊपर बिखेरता है, और जैसे ही वो कली ऊपर जाती है और उठती है और उठती है, ऐसे ही सूर्य की किरण के पड़ने से वो कमल खिलता है। कमल जब खिलता है तब उसमें आकर भंवरा उसके पराग को चाखता है। ये कमल जो है वो कमल भक्ति है। जो संसार रूप माया है वो दलदल है, उस दलदल के नीचे जो गूढ़ रूप से हमारा पोषण कर रहा है वो श्री यमुना जी का जल है। इस कमल को, भक्ति रूपी कमल को खिलाने में सामर्थ्यवान जो कोई है वो भक्ति मार्गाब्ज भास्कर है, वल्लभाचार्य वर्यो में सन्निधत्ताम सदा हृदि। श्री महाप्रभु वो भक्ति मार्ग के सूर्य रूप में प्रकट होकर इस भक्ति रूपी कमल को खिलाते हैं, और जब ये हमारे हृदय रूपी भक्ति रूपी कमल खिल जाता है, संसार से अलिप्त हो जाता है, तब जाकर इस भक्ति रूपी कमल में आके श्याम रूपी भंवरा बैठ जाता है। रसिया में हम गाते हैं, दो तुक उसकी लेते हैं, उड़ जा रे भंवर तो है मारूंगी। उड़ जा रे भंवर तो है मारूंगी, उड़ जा रे भंवर तो है मारूंगी, उड़ जा रे, हरे उड़ जा रे, हरे उड़ जा रे, उड़ जा रे भंवर तो है मारूंगी, उड़ जा रे भंवर तो है मारूंगे, उड़ जा रे। उड़ भौरा छतियन पे बैठो, उड़ भौरा छतियन पे बैठो, अरे हारे हमारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, हमारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, उड़ भौरा छतियन पे बैठो, छतियन पे बैठो गाना, छतियन पे बैठो, कैसे बोझ सवारोगे, कैसे बोझ सवारोगे, उड़ जा रे, अरे उड़ जा रे भंवर तो है मारूंगी, उड़ जा रे। एक भंवर सो प्रीत हमारे, एक भंवर सो प्रीत हमारी, एक भंवर सो प्रीत हमारी, एक भंवर सो प्रीत हमारी, अरे प्रीत हमारे लाला, प्रीत हमारे, हमारे लाला प्रीत हमारी, हारे
भंवर सो प्रीत हमारे, एक भंवर सो प्रीत हमारी। अरे दूजो नाही निहारोगे, दूजो नाही निहारोगे, अरे दूजो नाही निहारोगे, दूजो नाही निहारोगे। उड़ जा रे हरे, अरे भंवर तोहे मारोगे, उड़ जा रे। अरे उड़ जा रे, अरे उड़ जा रे, अम्बे उड़ जा रे, अरे उड़ जा रे। भंवर तोहे मारोगे, उड़ जा रे, उड़ जा रे भंवर तोहे मारोगे, उड़ जा रे। बोलो होली के रसिया की, पुरुषोत्तम प्रभु छेल हमारे, पुरुषोत्तम प्रभु छेल हमारे, पुरुषोत्तम प्रभु छेल हमारे, प्रभु छेल हमारे। अरे छेल हमारे लाला छेल हमारे, छेल हमारे लाला छेल हमारे, पुरुषोत्तम प्रभु छेल हमारे, पुरुषोत्तम प्रभु छेल हमारे। हारे हमारे रसिया ओ प्यारे रसिया, हमारे रसिया ओ प्यारे रसिया, हमारे रसिया ओ प्यारे रसिया, हमारे रसिया ओ प्यारे रसिया। पुरुषोत्तम प्रभु छेल हमारे, पुरुषोत्तम प्रभु छेल हमारे। और तन मन जो बनवारोगे लाला, तन मन जो बनवारोगी लाला, अरे तन मन जो बनवारोगे, तन मन जो बनवारोगी। उड़ जा रे, अरे उड़ जा रे भंवर तोहे मारोगी, उड़ जा रे भंवर तोहे मारोगी, उड़ जा रे। अरे श्याम लगो संग डोले माई मेरो, श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग डोले, माई मेरो श्याम लगो संग डोले। जित जाऊं जित आड़ो ही आवे, जित जाऊं जित आड़ो ही आवे, अरे जित जाऊं जित आड़ो ही आवे, जित जाऊं जित आड़ो ही आवे। अरे आड़ो ही आवे लाला आड़ो ही आवे, आड़ो ही आवे लाला आड़ो ही आवे, अरे आड़ो ही आवे लाला आड़ो ही आवे, आड़ो ही आवे लाला आड़ो ही आवे। अरे जित जाऊं जित आड़ो ही आवे, जित जाऊं जित आड़ो ही आवे। और बिना बुलायो बोले रे, बिना बुलाए बोले रे, ओ बिना बुलायो बोले रे, बिना बुलायो बोले रे। अरे श्याम लगो संग डोले माई मेरो, श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग डोले माई मेरो, श्याम लगो संग डोले।
हाथ ऊपर। अरे हंस हंस घूंघट खोले रे लाला, हंस हंस घूंघट खोले हो, रे हंस हंस घूंघट खोले रे, हंस हंस घूंघट खोले रे। अरे श्याम लगो संग डोले माई मेरो, श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग डोले माई मेरो, श्याम लगो संग डोले। श्याम लगो देख लो ये ठाकुर जी कैसे है कि जहां कुछ नहीं होता है ना वहां आ जाते, इसीलिए लाइट चल गई, इसलिए आ गए। आपने कभी श्याम देखे? ये देख लो। हमने गाया उड़ जा रे भंवर, तो मारों की लाइट उड़ा दी। देखो भक्ति रूपी कमल और उसमें श्याम रूपी भंवरा। उड़ भंवरा छतियन पे बैठो, कैसे बोझ संभारोगे। हमारे हृदय में आके भंवरा बैठता है, हृदय रूपी कमल, उसमें आके वो श्याम रूपी भंवरा जब बैठता है, कैसे बोझ संभारोगी। यहाँ सखी के कहने का तात्पर्य ये है कि जो त्रिभुवन का भार संभालता है उसका बोझ हम कैसे संभालें। अर्जुन जब तीर चला रहा था कर्ण पर, और कर्ण तीर चला रहा था अर्जुन पर, युद्ध करते करते ऐसी घटना घटने लगी कि वहां अर्जुन तीर चलावे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे जाके गिरने लगा, बहुत पीछे धक्के लगने लगे उसको। कभी 10 कदम, 15 कदम, 20 कदम रथ पीछे चला जाए। और कर्ण जब तीर चलावे तब अर्जुन का रथ 1 कदम 2 कदम पीछे हटे। जब जब अर्जुन तीर चलावे कर्ण पे तब तो भगवान कुछ नहीं बोलते, पर जब कर्ण तीर चला के और अर्जुन का रथ थोड़ा सा भी पीछे जाए तब भगवान अर्जुन के सारथी हैं फिर भी कर्ण की प्रशंसा करते थे कि वाह कर्ण, क्या बात है। यहां अर्जुन तीर चलाए जा रहा है और प्रशंसा कर्ण की हो रही है, शत्रु की प्रशंसा। अर्जुन ने पूछा कि आप मेरे सारथी हो कि उसके? आप किसके पक्ष में हो केशव, मेरे पक्ष में कि उसके? मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं रथ तीर चला रहा हूं तब इसका रथ इतना पीछे जाता है कर्ण का, और वो तीर चलाता है तब तो थोड़ा सा हमारा रथ हिलता है। प्रशंसा तो मेरी करो, मैं उसके रथ को कितना पीछे ले जाता हूं। तब भगवान ने मुस्कुरा के कहा, अर्जुन तू उसके रथ पर तीर चलाकर उसके रथ को पीछे धक्का दे देता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु 1 कदम भी वो इस रथ को पीछे धक्का लगा सकता है, वो उसके सामर्थ्य की यहाँ दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि तेरे रथ पर त्रिभुवन का भार लेकर मैं बैठा हुआ हूं। और वो ही त्रिभुवन के नाथ, त्रिभुवन के पति, जिनके संपूर्ण विराट स्वरूप में सब कुछ आ गया, कुछ बाकी नहीं, वो प्रभु छोटे से होकर बाल रूप धारण करके हमारे घर पे हमारी दूध, मिश्री, माखन, दही, जो कुछ हमसे बनावे वो स्वीकार करने पधारते हैं। यही कृपा है। सुखदेव जी की बात हम कर रहे थे। सुखदेव जी को
जैसे ही वो वन में दौड़ने लगे, वन की ओर चले, वन में जाके ही निवास करने लगे, वहीं ध्यान तप करने लगे और ध्यान में निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना में तत्पर होने लगे, तल्लीन होने लगे। और ऐसे समय में व्यास जी की इच्छा हुई, पुत्र की तरफ मोह तो व्यास जी को था ही। व्यास जी ने सोचा कि ऐसा तो मैं क्या करूं कि जिससे शुकदेव जी वापस चल के और आश्रम में आए, वापस हमारे साथ रहें। इसका क्या उपाय हो सकता है? एक प्रयास ऐसा किया व्यास जी ने कि जो श्रीमद् भागवत जी में प्रभु की दिव्य लीलाओं को आपने प्रकट किया था, उसी में से एक श्लोक अपने विद्यार्थियों को, शिष्यों को सिखाया। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। मोर मुकुट धारण किए हुए ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप का वर्णन करके और अपने शिष्यों को व्यास जी ने वन की ओर भेजा और कहा कि जोर जोर से तुम सब साथ में मिलके और इस श्लोक को बोलना, जिससे शुकदेव जी के कानों में ये श्लोक पड़ जाए। शुकदेव जी ने जैसे ही श्लोक को सुना, प्रभु के स्वरूप के माधुर्य को सुना, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले शुकदेव जी के मन में भी ऐसा हुआ कि इसके बारे में तो और जानने जैसा है। और उन विद्यार्थियों के पीछे पीछे चलते चलते शुकदेव जी व्यासाश्रम पहुंचते हैं और वहां व्यास जी के पास आकर और विनती करते हैं कि मुझे इस ज्ञान से और सिंचित करिए। और तब व्यास जी शुकदेव जी को श्रीमद् भागवतामृत का पान कराते हैं। शुकदेव जी अपनी कथा करते करते राजा परीक्षित से कहने लगते हैं कि हे राजा, मैं ठाकुर जी की बात क्या बताऊं तुझे। मैं तो ठहरा सन्यासी, त्यागी, निर्गुण का उपासक, ये मानने वाला कि जो कभी आकार नहीं लेता, कण कण में बसता है पर आकार नहीं लेता, सब आकार उसी में से निकले हैं पर वो निराकार है, ये मानने वाला मैं। हे शुकदेव जी, हे राजा परीक्षित, ऐसी प्रेम ठगोरी लगी हृदय को। शुकदेव जी कहने लगे, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम् उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे यदधीतवान्। कैसे मेरे चित्त को चुराया इसने, मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरी बुद्धि, सब कुछ निर्गुण की उपासना में केंद्रित था। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम् उत्तम श्लोक लीलया, उस उत्तम श्लोक भगवान के चिंतन में मैं मग्न था। परंतु हे राजा, मैं क्या बताऊं तुमको, गृहीत चेता, मेरे चित्त को कैसे पकड़ा, यदधीतवान्, बरजोरी से, ऐसे नहीं कि खाली चित्त को खींच लिया या आकर्षित कर लिया या चित्त को मोहित कर लिया हो, ऐसे नहीं, बरजोरी से। ब्रज में जैसे कहते हैं तू तो मेरो है, चल आजा, अधिकार से, बरजोरी से। ठाकुर जी जैसे दान मांगते हैं, अंचल पकड़ के गोपिका का, कंकण पकड़ के गोपिका का, मथुरा नहीं जावे देंगे जब तक दान नहीं देगी तब तक। श्री गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर, अंतरंग सो कहत हैं सब ग्वालिन राखोगे। ग्वालिन रोकी ना रहे, ग्वाल रहे पचिहार। सब ग्वालों ने बहुत प्रयास किया कि हम गोपियों को रोक लें, दही दूध गोरस लेके जा रही है सब, उनको रोक ले में, परंतु सब ग्वाल रहे पचिहार, सब ग्वाल बाल सब हार गए। और तब अहो गिरिधारी दौड़ियो सो रोकी अंचलता। खुद ठाकुर जी गिरिराज जी के ऊपर से दान घाटी से दौड़ते हुए नीचे पधारे
और नीचे पधार के और अपनी लकुटी को टेढ़ी रख के और गोपिका का अंचल पकड़ लिया, जाने नहीं देंगे यहां से, पहले दान दो, कर चुकाओ यहाँ का। गाय भी ब्रज की, घास खाए वो घास भी ब्रज का, जहां घास उगे वो गोवर्धन भी ब्रज के, दूध दोने वाले ग्वाल भी ब्रज के, दूध का माखन दही गोरस बनाने वाली गोपी भी ब्रज की, और फिर तुम उस दही दूध गोरस माखन को ले जाके मथुरापुरी में बेचो, उसमें ब्रज का क्या फायदा? ठाकुर जी कहते हैं पहले कर चुकाओ। ऐसे प्रभु की दिव्य लीलाओं में ऐसी अनेक लीलाएं ठाकुर जी की, एक एक लीलाओं का ऐसा दिव्य माधुर्य हमारे अष्ट सखाओं ने प्रकट किया है, जिसके श्रवण मात्र से उन लीलाओं का साक्षात अनुभव होने लगता है। हम तो उसको सुन के अनुभव करते हैं, जिन्होंने उसको देखा होगा उन्होंने कैसे अनुभव किया। ये अष्ट सखाओं ने जो कीर्तन गान किए हैं, ये कोई विचार के कल्पना करके बैठ के और लिख दिया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। इन अष्ट सखाओं ने, भक्त कवियों ने तो साक्षात उस लीला का दर्शन किया, साक्षात उस लीला का श्रवण किया, साक्षात उस लीला के अंग बन गए और अंग बन के कहने लगे, लाला मेरो खोए गयो बाजू बन गए। बिना लीला का अंग बने बाजू बंद थोड़ी खोता है, बैठे बैठे अगर लिखा होता तो बाजू बंद नहीं खोता। सब जगह अपना मन भटक रहा था, निर्गुण निराकार में मन लगा हुआ था। हे राजा परीक्षित, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम, उस निर्गुण की उपासना को अब मैं छोड़कर सगुण की उपासना में लगा हूं। जीव भी सब जगह अपने मन को भटकाता है। सुखदेव जी जैसी परिस्थिति हमारी नहीं हो सकती कि हम सब प्रकार से माया से निवृत्त होकर, मोह से निवृत्त होकर और केवल उन उत्तम श्लोक भगवान के यशोगान में लग जाएं। परंतु मन में, जैसे 84 वैष्णवों की वार्ता में आता है, एक वैष्णव ने अपने घर में एक सेवक को रखा और उसे नौकरी पर रख के पैसे देते थे, और कहने केवल उसका काम क्या, तो सेवक का, उस चाकर का इतना सा काम कि रोज उन सेठ को कहे कि भैया गोकुल कब चलोगे। वो बस याद दिलाता रहे कि गोकुल जाना है, उसका और कोई काम नहीं। गोकुल जाना है ये मनोरथ, वो जब जब याद करावे तब तब गोकुल की स्मृति आवे और मन में गोकुल गाम बस जावे। हमारे मन में भी भले हम कितनी भी माया में पड़े हुए हों, दलदल में पड़े हुए हों, अगर हमारा मन प्रभु के स्वरूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के गुण में, प्रभु के सेवा में, उनके चिंतन में, उन्हीं के सुख में अगर हमारा मन लगा हुआ है, तो हमारा मन भी सुमन बन जाता है। सूरदास जी कैसा सुंदर वर्णन करते हैं कि सखी मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। कहीं भी सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, पर कहीं सुख नहीं मिला मुझे। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। समुद्र के किनारे एक बहुत विशाल जहाज खड़ा हुआ था। तैयारी चल रही थी कि ये जहाज अब निकलेगा अपने गंतव्य पर जाने के लिए, और जहाज निकले उससे कुछ देर पहले किनारे पर एक वृक्ष में अपने घोंसले में बैठा हुआ पक्षी वहां से अपनी उड़ान को भरता है और उड़कर जहाज पे जाकर बैठता है। जहाज पे बैठने पर कुछ देर में वो जहाज अपने गंतव्य के लिए किनारे को छोड़ता है। कुछ समय व्यतीत हुआ, जहाज समुद्र में मध्य में पहुंचा, और समुद्र में मध्य में पहुंचने पर उस पक्षी को वापस अपने घर की याद आई, और घर की याद आने पर वो उस जहाज से उड़ने लगता है। उड़ते हुए किनारे को ढूंढता है, किनारे पर अपने उस वृक्ष को ढूंढता है, वृक्ष में अपने घोंसले को खोजता है, परंतु सब जगह भटकते भटकते उसे कहीं भी, चारों ओर सब दिशा में केवल भवसागर ही दिखता है। और उस भवसागर में सब कुछ ढूंढ लिया, कहीं अपना किनारा, उस घर, जो घोंसला नहीं मिला।
और तब वो पक्षी वापस आकर उस जहाज पे बैठ जाता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़े जहाज को पंछी, जैसे उड़े जहाज को पंछी, फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। किनारा वो भव, किनारा वो संसार है जो माया रूप है, जिसकी बार बार हमें याद आती है। जो भक्ति के जहाज पे निकल के भव सागर से पार होने निकले हैं, उनके लिए ये स्वाभाविक है कि उनको बारंबार संसार की याद आएगी, क्योंकि वहां हमारा मोह जुड़ा हुआ है, हमारी माया जुड़ी है। और उस जुड़ाव के कारण हमें बार बार उसकी याद आना वो स्वाभाविक है। परंतु वास्तविकता को स्वीकार करके हम जहां हैं, हे प्रभु आपकी शरण में हैं, आपके दास हैं, इस भाव को गुरु बिना ऐसी कौन करे। भव सागर ते बूढ़त राखे दीपक हाथ में। हम तो इस संसार सागर में, भव सागर में डूब रहे थे, उसमें अलिप्त हो रहे थे, उसके रंग में ही रंगे हुए थे प्रभु। ये तो आप जहाज रूप बन के और हमें अपने किनारे तक, एक किनारे से, संसार रूपी किनारे से आपके द्वार तक आप हमें ले जाने के लिए नाव रूप धारण करके पधारे हो प्रभु। हम तो उसके यात्री हैं, आप नाव हो। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कमल नैन को छाड़ महात्म, कमल नैन को छाड़ महात्म, और देव क्यों धावे। परम गंगा को छाड़ महात्म, परम गंगा को छाड़ महात्म, दूर मति कूप खनावे, दूर मति कूप खनावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। गंगा को छाड़ महात्म, दूर कूप क्यों खनावे। काशी में रहने वाला व्यक्ति हो, गंगा जी के तट पे रहने वाला व्यक्ति हो, और वो गंगा स्नान छोड़ के और दूर कहीं जाके कुआं खुदवाए, तो वो उसके दुर्भाग्य है। हमें तो जहाज मिल चुका है, जहाज में ब्रह्म संबंध होके हम बैठ चुके हैं, और फिर भी हम अन्य सागर में डूबे हुए लिप्त होते रहते हैं। अपनी इस कुमति को दूर करके, दुस्संग को दूर करके, दुर्व्यवहार को दूर करके, दुष्संबंध को दूर करके, केवल और केवल शाश्वत एक संबंध जो ब्रह्म से संबंध हुआ है, जो भगवत संबंध है, उसी को अगर हम शाश्वत मानते हुए स्वीकार लें अगर जीवन में, तो हमारा ये भव सागर से तरना निश्चित हो जाता है। चाहि मधु कर अंबुज रस चाकत, जाहि मधु कर अंबुज रस चाकत, क्यों करे भावे। सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु कामधेनु तजे,
एक बार जो मधुर फल को चाख ले फिर करेल फल उसको खाता नहीं है, ऐसे एक बार जो प्रभु की सेवा भक्ति का रस चाख लेता है उसमें डूब जाता है। भव सागर से तैरने की बात करते हैं और भक्ति सागर में डूबने की बात करते हैं। भव सागर को तैर के पार करना है जिससे भक्ति सागर में डूब सके। भक्ति सागर को तैर के पार नहीं करना है, उसमें तो डूब जाना है। जिस प्रकार के वक्ता होते हैं वैसा ही रस उत्पन्न होता है श्रोता के हृदय में। शुकदेव जी अद्भुत रसयुक्त वक्ता बने हैं और वैसे ही सुपात्र, जैसे सिंहनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिक सकता है, ऐसे ये भक्ति का रस भी सुपात्र में ही टिक सकता है। राजा परीक्षित वो सुपात्र बने हैं। वक्ता जिस प्रकार से विषय का विवेचन करे तद अनुसार ही उसका भाव उद्दीपन हृदय में स्थापित होता है। वक्ता अगर शुष्क भाव वाला हो तो फिर श्रोता भी शुष्क ही बन जाता है। वक्ता अगर उद्वेगी हो तो फिर श्रोता भी उद्वेगी ही बन जाता है। वक्ता अगर क्रोधी हो तो फिर श्रोता भी क्रोधी बन जाता है। परंतु अगर वक्ता रसिक हो तो श्रोता भी रसिक बन जाता है। जो उद्वेगी हो, क्रोधी हो, अशांत हो, शुष्क हो, ऐसा श्रोता भी अगर वक्ता रसिक बन जाए तो वो शुष्क, उद्वेगी, क्रोधी, असंतुलित श्रोता को भी वो रसिक बना देता है। ऐसे ही गुण यहां श्री शुकदेव जी में है। प्रभु की उसी दिव्य लीला को हृदय में धारण करने के लिए भाव का स्थापन बहुत आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त हो जाए, श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान सब मिल जाए, परंतु उससे अगर भाव उद्दीपन न हो, भाव न जागे, तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं रहता। भाव के अभाव में ज्ञान भी अहंकार को जन्म देता है। भाव का लोग कई अलग अलग प्रकार से अर्थ करते हैं। कोई समझता है भाव यानी मूल्य, कोई समझता है भाव यानी इमोशंस, भावनाएं, मनोभाव। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में कहते हैं रतिर देवादि विषयान इति भावः। जो देव प्रभु के विषयक जो भाव है, यानी कि जो रति है, जो प्रेम है, प्रभु के विषय जब हम भाव शब्द का उपयोग करते हैं, भक्ति के विषय में जब हम भाव शब्द का उपयोग करते हैं, वो रतिर देवादि विषयान भाव इत्यभिधीयते, वो हमारी भगवद रति को बढ़ाने वाला भाव है। जल का जैसे स्वभाव है वो शीतल होता है, तरल होता है, सरल होता है, मधुर होता है, स्वच्छ होता है, परंतु फिर भी जैसे पात्र में उस रस को, उस जल को भर दिया जाए, ताम्र पात्र में भर दिया जाए तो उसके गुण उसमें जल में आ जाते हैं। कांच में भर दिया जाए तो उस कांच के पात्र के गुण उस जल में आ जाते हैं। माटी के घड़े में जल को भरा जाए तो माटी का स्वाद उसमें आने लगता है, उसके गुण उसमें आ जाते हैं। भक्ति रस तो बड़ा स्वच्छंद है, शुद्ध है, निर्मल है। हमारा जैसा पात्र होगा तद अनुसार ही वो हमारे अंदर स्थिर बन सके। जीव तो कलेर दोषाद अशेषाद पाहि माम प्रभु। ये कली के दोष से जीव तो ग्रसित है ही, परंतु प्रभु आपके चरण में आश्रित है, इतना उसे आश्वासन है। आपके चरण में उसकी रति, मति और गति स्थिर बनी है। गतिर विठ्ठलेशे मतिर विठ्ठलेशे रतिर विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। ऐसे जीव को प्रभु आप कैसे अंगीकार करते हो, कैसे उस जीव को रसयुक्त बनाते हो, अपने तक ले जाते हो।
तब ठाकुर जी स्वयं आज्ञा करते हैं कि मैं इन जीवों को अपनी मुरली द्वारा, वेणुनाद द्वारा अपने तक ले आता हूं। कहीं गौचारण लीला करने पधारे, तब गायों को चराते चराते वेणुनाद करके और वेणु के स्वरों द्वारा गोपी जनों के हृदय में स्वयं के प्रति हृदय का उद्दीपन किया। तो कहीं पूर्णिमा की मध्यरात्रि में प्रभु वेणुनाद करते हुए, कहीं केदार, कहीं पूर्वी, अलग अलग रागों को बजाते हुए और गोपी जनों का आवाहन करते हैं। जो निज जिन हैं, जो निज जन हैं, निकट के जन हैं, उनको प्रभु आप वेणुनाद करके और स्वयं तक ले आते हैं। प्रभु 3 प्रकार के वेणुनाद करते हैं। एक तो ठाकुर जी वेणु बजाते हैं, एक ठाकुर जी मुरली बजाते हैं और एक ठाकुर जी बंसी बजाते हैं। ठाकुर जी की जो वेणु है, उस वेणु का नाम है मदन झंखना। ठाकुर जी की जो वेणु है उसका नाम है मदन झंखना। ठाकुर जी की जो मुरली है, उस मुरली का नाम है सरला। और ठाकुर जी की जो बंसी है, जो बांस की है, उसका नाम है भुवन मोहिनी। जो त्रिभुवन को मोहित कर दे, ऐसी भुवन मोहिनी। जब ठाकुर जी गायों को बुलाते हैं, तब ठाकुर जी सरला रूपी ये मुरली को बजाते हैं। कदम चढ़ कान बुलावत गैया, मोहन मुरली को शब्द सुनत ही जहां तहां ते उठ धैया। प्रभु जब बंसी बजाते हैं, तब आप रास में गोपी जनों का आवाहन करते हैं। जो भुवन मोहिनी, त्रिभुवन को मोहित कर देने वाली। एक वैष्णव ने प्रश्न किया कि ठाकुर जी को जब मंगला कराते हैं तो मंगला में क्यों वेणु जी नहीं धराते, क्यों बंसी ठाकुर जी को मंगला में नहीं धराई जाती। पूर्वाचार्यों के वचनामृतों में एक बहुत सुंदर इसका भाव बताया गया था कि सुबह ठाकुर जी जगते हैं, जगते हुए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय में अगर ठाकुर जी को वेणु धरा दी जाए, वैसे ही प्रकृति सुंदर हो रही होती है ब्रह्म मुहूर्त में, और ऐसे समय में अगर ठाकुर जी की भुवन मोहिनी वेणु बज जाए तो पूरे दिन का गोपियों का काम सब धरा के धरा रह जाए, ठाकुर जी के स्वरूप में ही वो आसक्त हो जाए। ऐसा वेणुनाद प्रभु का, प्रभु अपने निज जनों को, निकट जनों को इस वेणुनाद रूप अधरामृत से ही पोषित करते हैं, उससे ही अपने निकट बुलाते हैं। कलिकाल के इन दोष रूप कली के प्रभाव से ग्रसित जीवों को प्रभु कैसे अपने पास बुलाएंगे। उस हेतु से ही कली के जीवों पर उद्धार करने हेतु प्रभु श्रीमन महाप्रभु वल्लभाधीश का प्रभु के मुखारविंद स्वरूप में अवतार हुआ, प्रागट्य हुआ। प्रभु के मुख रूप होने के कारण वही सुधारस, वही अमृत जो ब्रज गोपिकाओं ने प्राप्त किया, जो ब्रज जनों ने प्राप्त किया, ब्रज की गायों ने प्राप्त किया, ब्रज की लता पता वनिताओं ने प्राप्त किया, जिस वेणुनाद को सुनकर वृंदावन के वृक्ष वृक्ष पर बैठे हुए पशु पक्षी सब स्तब्ध हो गए, उसी वेणुनाद को पुनः कलिकाल में भयो ब्रह्मनाद उठत आहलाद जहां तहां, ब्रज घोष रत्न वृंद भय सब त्यागी, ऐसी बंसी बाजी। वही वेणुनाद सारस्वत कल्प का पुनः कलिकाल में हुआ और श्रीमद महाप्रभु के प्रागट्य से वो प्रभु का वेणुनाद इस कलयुग में श्री महाप्रभु की वाणी द्वारा, आपके वचनामृत द्वारा, आपकी सुबोधिनी जी द्वारा, आपके ग्रंथों द्वारा इस कली के जीव को प्राप्त हुए। कैसी बंसी बाजी, तो वर्णन आता है महामुनिद की समाधि लाई। जो व्रज के वनों में कोई हिरण रूप में, कोई गाय रूप में, कोई पशु पक्षियों के रूप में, जो हजारों वर्षों से तपस्या किए हुए ऋषि मुनि तप कर रहे थे और वो यहाँ ये पशु पक्षियों के रूप में ब्रज में प्रभु के सन्निधान को प्राप्त करने के लिए जन्म लिए थे, उन सभी की जो समाधि प्रभु के वेणुनाद के श्रवण से लग गई, वैसी ही समाधि जो महामुनि, महाज्ञानी, महाविद्वान, शास्त्र संपन्न थे, उन सभी को भी श्री महाप्रभु के वचनों द्वारा, श्री महाप्रभु के सिद्धांतों द्वारा, आपके ग्रंथों द्वारा, आपके वचनामृत द्वारा
इस कलिकाल में भी उनकी समाधि लग गई। ऐसा वेणुनाद श्री महाप्रभु ने, वही सारस्वत कल्प का प्रभु का वेणुनाद कलिकाल के जीवों के उद्धार हेतु, उन्हें पुनः शरणागत करने हेतु श्री वल्लभ का प्रादुर्भाव हुआ और वही वेणुनाद हुआ। ऐसी बंसी बाजी बारा में व्याप रही ध्वनि, मुनिना की समाधि लागी। ऐसी बंसी भायो ब्रह्मनाद उठत जहाँ तहाँ ब्रज घोष रात मृद भय सब त्यागी। ऐसी बंसी बाजी बर गाना समाधि लागी। ऐसी बंसी बाजी रास आदि अनेक लीला, रस भाव पूरित मूरति, मुखार बिंद छवि धरे, विरह राजा परीक्षित को अधिक विस्तार करके सुखदेव जी ने रास आदि लीलाओं का वर्णन नहीं किया। बहुत संक्षेप में प्रभु की कुछ लीलाओं का वर्णन किया, क्योंकि वहां ऐसा भी मन हुआ कि ईश्वर प्रभु ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी मर्यादाओं को सर्व प्रकार से जीव के लिए, जीव के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए आप अपनी मर्यादाओं को छोड़कर और जीव के अधीन होकर, भक्त अधीन होकर प्रभु ऐसा भी करते हैं, ऐसा कहीं प्रश्न उठे। इसलिए सुखदेव जी ने वहां बहुत विस्तार न करते हुए केवल सांकेतिक रूप में प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया, परंतु वही लीलाएं जो उस समय राजा परीक्षित को सुनाने में बाकी रह गई थी, जो लीलाओं के गूढ़ अर्थ प्रकाशित नहीं हो पाए थे, उन्हीं लीलाओं के गूढ़ अर्थ को सारस्वत कल्प की उन प्रभु की रास आदि अनेक लीला, जिनके भीतर के रस भाव को युक्त बनकर, उन रस भाव से पूरित होकर श्री महाप्रभु का इस कलिकाल में राधा माधव अंगते प्रकट भई एक वाम। राधा माधव अंगते प्रकट भई एक वाम, नखते कटिलो राधिका और कटीते शीखलो श्याम। चरणारविंद से कटी पर्यंत स्वामिनी जी का स्वरूप और कटी से मस्तक पर्यंत आपका श्री कृष्ण का स्वरूप। राधा और कृष्ण, श्री स्वामिनी जी और श्री कृष्ण का संयुक्त युगल स्वरूप श्री महाप्रभु का प्रागट्य। इसीलिए आप जो रस और भाव का उद्दीपन, प्रकाश, भाव प्रकाश, गूढ़ार्थ प्रकाश श्री महाप्रभु कर सकते हैं, ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही कह रहे हैं खुद की कथा। प्रभु खुद ही खुद की कथा कहने पधारे। इसीलिए रास आदि अनेक लीला, रस भाव पूरित मूर्ति, रस भाव से परिपूर्ण आपका स्वरूप है। परमानंद दास जी के घर में जब आप पधारे तब 3 दिनों तक समाधि में ही आप विराज कर मधुर ब्रज देश, उस ब्रज की लीलाओं के चिंतन में परमानंद दास जी ने पद गान किया और वहां उनके घर में बैठे बैठे 3 दिनों तक एक ही आसन पर बिना भोजन, बिना उठे, बिना कुछ सोए जगे, देहानुसंधान भूलते हुए श्री महाप्रभु 3 दिन 3 रात्रि पर्यंत प्रभु की इसी रासयुक्त रसयुक्त लीलाओं में मग्न रहे। और जब गुरु इस प्रकार से मग्न बन जाते हैं तब कैसी स्थिति हुई
के सामने बैठे बैठे दामोदर दास हरसानी जी, कृष्णदास मेघन, ऐसे अनेक आपके सेवक, माधव भट्ट कश्मीरी, ये सभी वैष्णव सामने बैठे हुए हैं और सामने बैठे बैठे एक टक श्री महाप्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं। और जैसे 3 दिन तक आप नहीं उठे गादी पर से, ऐसे 3 दिनों तक ये वैष्णव भी उसी आसन पर बैठे रहे। न भूख लगी, न प्यास लगी, न नींद आई, न कुछ देह का अनुसंधान रहा। गुरु को रसरूप देखकर जीव भी रसरूप बन गए। ऐसी वंशी बाजी के महामुनिन की समाधि ला। अब श्री लक्ष्मण भर भूप कुमार पद्मनाभ देवोद्धार आर्त त्याग ऐसी बंसी बाजी वार भर में बंसी बाज। जिन जीवों का व्रत हरि के पीछे रहता है, जिनका व्रत ही हरि है, ऐसे अनुव्रती जीवों के पीछे पीछे हरि सदा डोलते हैं। जैसे सेवक का जीव का निरोध, उसका चित्त, उसका व्रत केवल श्री हरि बन जाते हैं, ऐसी अवस्था में वो जीव, वो सेवक, वो वैष्णव भी प्रभु के अनुव्रती हो जाते हैं। उनका व्रत प्रभु ले लेते हैं। तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपायै स्वात्म योगेन सोऽयं मे व्रत आहेतः। जो एक बार सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर एकमात्र मेरी शरणागति को स्वीकार करते हैं, उनका सब कुछ, जो मुझे नाथ मन्नाथम मत परिग्रहम, उन गोप ब्रज भक्तों को, ब्रजवासियों को मैं अपने स्व आत्मयोग से, स्वयं की सर्व शक्तियों द्वारा, स्वयं की ऊर्जा द्वारा, स्वयं के स्वरूप द्वारा, मैं वहां फिर किसी और को नहीं भेजता, मैं खुद ही आता हूं। उनके व्रत को, उन पर कृपा करने हेतु मैं स्वयं चला आता हूं, उनके रक्षण हेतु मैं स्वयं चला आता हूं। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में ये हम वैष्णवों के लिए एक बहुत बड़ा रत्न है। जो श्रीमद् भागवत जी का पाठ नहीं कर सकते, वो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के पाठ द्वारा संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी का पाठ कर लेते। श्री गोपीनाथ जी का नियम था कि जब तक पूरे भागवत जी का पारायण न करें तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे। कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, सुबह से शाम तक आप पाठ करते, 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रहते, कुछ अन्न महाप्रसाद ग्रहण नहीं करते। श्री महाप्रभु जी ने ऐसी अवस्था देखी तब बड़ी चिंता हुई कि ऐसे करोगे तो कैसे चलेगो बाबा। तब श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंधों में से ठाकुर जी के, प्रभु के 1000 नाम वाला जो जो लीलाएं श्रीमद् भागवत जी में वर्णित हैं, उन लीलाओं का ही वर्णन करते हुए प्रभु के 1000 नाम वाला ये पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र प्रकट किया, जिसका पाठ करने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी का पाठ हो जाता है। ऐसे पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में एक नाम ठाकुर जी का कहा, खटवांग मोक्ष हेतुश्च। एक राजा हुए खटवांग नाम के, राजर्षि हुए। उन्होंने असुरों के साथ बड़े युद्ध किए और सब असुरों को हराया। देवता बड़े प्रसन्न हुए कि राजा खटवांग मांगो कुछ, क्या चाहते हो। तो राजा ने कहा कि आप मुझे बस इतना बताइए कि मेरी आयु कितनी शेष है, अब कितना जीने वाला हूं, कितने दिन बचे हैं, कितना समय बचा है मेरी इस आयु को। देवताओं ने उत्तर दिया कि बस 2 घड़ी बची है।
अपना राज्य सिंहासन कुछ मिलेगा देवताओं से वो इच्छा सब कुछ परित्याग करते हुए राजा खटवांग श्री प्रभु की चरण में जाकर और प्रभु का संकीर्तन करने लगते हैं। खटवांग मोक्ष हेतुश्च, नवम स्कंद श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रागट्य से पूर्व के वर्णन में श्री महाप्रभु ये नाम का उल्लेख करते हैं। खटवांग मोक्ष हेतुश्च रघुवंश विवर्धन। तो इस प्रकार से भगवत नाम का आश्रय लेते ही भले 2 घड़ी बची थी, 2 घड़ी भी भगवत नाम लिया, उससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, तू क्यों चिंता करता है, तेरे पास तो 7-7 दिन है। उनको 2 घड़ी में भगवत नाम लेने से भगवत प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तेरे पास तो 7 दिन है, मोक्ष मिल जाएगा, क्यों चिंता करता है, मोक्ष तो पहले ही दे चुका हूं। अब तो तू भक्ति के लिए तड़प, भक्ति की लालसा कर, उसके लिए विरह आतुर बन। मुक्ति के तो अनेक प्रकार हैं। जीव को अगर मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के तो अनेक प्रकार हैं। प्रथम प्रकार मुक्ति का 5 प्रकारों में से पहला प्रकार मुक्ति का बताया सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मोक्ष जिसमें भगवान के जो धाम है, भगवत धाम है, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, वहां सुख दुख से पर, जहां सुख नहीं है दुख नहीं है, उससे भी आगे बढ़ के जहां केवल अनंत असीम आनंद ही है, वहां जीव अनंत काल के लिए पहुंच जाता है। वो सालोक्य मुक्ति हुई। उससे आगे बढ़ते हुए दूसरा प्रकार मुक्ति का बताया सार्ष्टी। सार्ष्टी मुक्ति में भक्त को भगवान के समान ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, 6 धर्म प्राप्त हो जाते हैं। जीव भगवान के समान 6 धर्म युक्त हो जाता है। ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 धर्म उसमें आ जाते हैं। परंतु 2 वस्तु भगवान जीव को नहीं देते, संसार की उत्पत्ति और उसके संहार का जो आधिपत्य है, संसार की रचना करना और संसार का विलय करना, विनाश करना, उसका संहार करना, ये 2 वस्तु भगवान के अधीन इस मुक्ति की अवस्था में रहती है। बाकी ऐश्वर्य, वीर सामान्य रूप से ये 6 में से एक किसी के पास होता है। या तो किसी के पास बहुत ऐश्वर्य है, या तो कोई बहुत धर्मपरायण है, किसी के पास बहुत श्री यानी कि धन संपदा है, किसी के पास बहुत ज्ञान है तो दूसरा सब नहीं है, किसी के पास ऐश्वर्य है तो दूसरा सब नहीं है। सामान्य रूप से किसी को एक वस्तु प्राप्त हो जाती है इनमें से, अष्टविध षड्विध ऐश्वर्य में से। परंतु यहाँ सार्ष्टी मुक्ति में तो ये 6 प्राप्त हो जाते हैं। केवल सृष्टि की रचना और उसका लय प्रभु के अधीन रहता है। तीसरा प्रकार मोक्ष का बताया, मुक्ति का बताया सामीप्य। सामीप्य यानी प्रभु के समीप रहने का अवसर। अभी तक की जो 2 मुक्ति हैं उसमें प्रभु के समीप जाने की बात नहीं आई। उनके लोक में भले पहुंच गए,